सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार अभी और आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चर्चित चेहरा और हो सकता है कि विधानसभा के बहुत जल्द टिकट पे सासाराम या शाहाबाद में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए आ जाएं, इसलिए हम आज बात करना जरूरी समझते हैं क्योंकि क्या कुछ माहौल चल रहा है। पहले तो सच का सामना चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। मुख्यमंत्री आपके अभी पार्टी के हैं, लेकिन जिस हिसाब से राष्ट्रगान या महिलाओं के अपमान करते हैं समय समय पे, बिल्कुल अजीब सा महसूस हो रहा है। खास करके बीजेपी के पार्टी में भी गलत संदेश जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व को सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। माननीय उप मुख्यमंत्री कहीं भी ना महिला को शिकायत करते हैं, महिला को उत्थान करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नियम और सिद्धांत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है विश्व के कल्याण चाहती है, सभी धर्म के लोगों को भलाई करना चाहती है। तो ऐसा तो बात नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोभनीय बात बोलेंगे। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के आपने वीडियो शायद नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं कहता हूँ कि देश के लिए विकास करती है और मनुष्य के लिए, मनुष्य से कभी भी गलती हो सकती है। कुछ लफ्ज लोग कुछ बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं दुख व्यक्त करता। शाहाबाद में अभी तो मैं देख रहा हूं कि भाजपा मुक्त है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सभी में। लेकिन एक अच्छा संकेत मिला है उपचुनाव में, आपके रामगढ़ से शुरुआत हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर यहाँ संसद विधायक बनते हैं और प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी हमारे संसद विधायक होते हैं, कार्यकर्ता के बल पर जनता जिसको चाहती है और उसको प्रधानमंत्री बनाती है और विधायक बनाती है। तो जनता सर्वोच्च है, जनता जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री संसद बनेगा, विधायक बनेंगे। तो रही चुनाव की बात, तो मैं आपसे बार बार मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, निवेदन पूर्वक कि 2020 में 2019, 2024 सारे पदाधिकारी अनुशंसा करके हमको देते हैं और जितने भी दस्तावेज है मैं राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास समर्पित कर देता हूं। अभी 5 दिन पहले मैं माननीय दिलीप जायसवाल जी से मिला था और उसके बाद हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री भिखू भाई डालसनिया, उनसे मैं मुलाकात किया था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी संगठन महामंत्री हैं माननीय नंगेंद्र नाथ जी, उनसे मैं मुलाकात किया था, उनसे भेंट हुई थी। सारे पदाधिकारी जितने भी हमारे प्रदेश के मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सबसे मैं मुलाकात कर लिया हूं, भेंट हुई है। सारे पदाधिकारी कहे हैं विनोद पासवान जी 2025 में आपको विधानसभा सीट से टिकट दिया जाए। मैंने कहा कि हमको कहां से आप लोग लड़ाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, निर्णय होती है यहाँ प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय से। तो मैंने कहा कि 7 विधानसभा क्षेत्र में जो संसद के प्रत्याशी रह चुका है, यहाँ से पटना कार्यालय से मेरा नाम दिल्ली जाता है, तो मैं विनोद पासवान 7 विधानसभा से कहीं भी प्रत्याशी हो सकता हूँ। अब देखना है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष मुझे सासाराम से या चनारी से कहीं भी विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे तो कार्यकर्ता के बल पर और जनता के बल पर विनोद पासवान जीतकर भारी बहुमत से हम 25 में पटना जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, ये तो बात रही आपके विधानसभा के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि कांटा कुर्सी की लड़ाई है। सासाराम सीट ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के इस बार भी हिस्से में बड़े बड़े बाहुबली पैसे वाले लोग जो है हावी हो जाते हैं। इसमें विनोद पासवान सच्चा सिपाही होने के बाद भी बीजेपी को टिकट नहीं मिल पाता है। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी भारत सरकार से आए हुए थे चुनाव में संसद के जिताने के लिए। 20 में भी आए थे, नीतीश जी भी आए थे, समाज चौधरी भी आए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री। तो मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेता से
कि आप लोग आते हैं, जनता क्यों आपको लोग यहाँ हरा देती है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों जिला में स्थिति ठीक है, फिर भी हार जाना यह शोचनीय बात है, अवलोकन करने की बात है। सभी धर्म के लोगों को भारतीय जनता विकास की है, फिर भी हार जाना दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेता से, इस आपको चैनल के माध्यम से, कि एक कहावत है देहात में कि डोलिए में अली आ डोलिए में गली आ डोलिए में रहल पेट आ कभी ना भल सैया से भेंट। तो कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हमारे जिला कार्यालय में आते हैं तो कार्यकर्ता से भेंट करते हैं, और असली जो कार्यकर्ता है उससे भेंट नहीं करते हैं। मैं दोनों जिला के जितने भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ सुन रहे हैं, खबर देख रहे हैं, तो मैं सबके सामने हमारे भिखू भाई डालसनिया, प्रदेश सदस्य सम्राट चौधरी, हमारे संजय जायसवाल साहब और माननीय दिलीप जायसवाल साहब के पास मैंने आवेदन दिया था, और हमारे जो राष्ट्रीय जो महासचिव हैं विनोद तावड़े साहब है, सबके सामने जिला कार्यालय में मैंने आवेदन दिया। तो मेरा आवेदन कहाँ चला जाता है, बंगाल के खाने में आप लोग फेंक देते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोग हराने का काज करते हैं। जैसा कि आपने देखा, विनोद पासवान जी से मैं रूबरू हो रहा था और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी सच्चाई है कि पार्टी की तरफ से अनुशंसा हो गई है, लेकिन अंततः देखने वाली बात है कि क्या विनोद पासवान इस बार विधानसभा से आते हैं। हालांकि इनका कहना है कि शाहाबाद के किसी भी सीट से अगर पार्टी टिकट देती है तो ज़बरदस्त फॉर्म में मैं जीत करके और दिखाऊंगा। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।